कक्षा 12 अर्थशास्त्र में पहला पाठ अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और केंद्रीय समस्या के अंतर्गत हम ये चौथा भाग बना रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, इसके कारण क्या है और आखिर हैं क्या, केंद्र की कौन कौन सी होती हैं। केंद्रीय समस्याएं एक वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है हमारे केंद्र की यानी सरकार की समस्याएं क्या है। केवल ये हमारी समस्याएं नहीं है, ये प्रत्येक देश में जो भी कोई देश है जहां अर्थव्यवस्था चल रही है, अर्थव्यवस्था के बिना तो कोई देश चलता ही नहीं है। तो जो भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो आखिर उसकी समस्याएं क्या है। तो संसाधन के दुर्लभ साधन और उनके वैकल्पिक प्रयोग। अब संसाधन के साधन, ये हमने आपको पहले भी बताया था कि संसाधन के दो साधन हैं। संसाधन किसको कहते हैं? वह समस्त वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं वो हमारे संसाधन हैं। संसाधन दो भागों में विभक्त है, सीमित, असीमित और सीमित। असीमित संसाधन कहाँ कहेंगे? जब मांग ज़्यादा होती है और पूर्ति कम होती है। जैसे धूप है, पानी है, वायु है, ये सब हमारे असीमित संसाधन है। और सीमित संसाधन कहाँ कहेंगे? जब पूर्ति से ज़्यादा मांग होगी, यानी पूर्ति जो है वो कम है और वो पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है, जैसे कोयला, पेट्रोल, सोना इत्यादि। इस तरह के संसाधन जो हैं ये सीमित संसाधन कहलाते हैं। अर्थशास्त्र में केवल इन्हीं संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। तो जो हमारे संसाधन के दुर्लभ और उनके वैकल्पिक प्रयोग, जो हमारे सीमित संसाधन हैं इनके जो दुर्लभ हमको मिलते हैं और जब मिल भी जाते हैं तो उनका जो वैकल्पिक प्रयोग के कारण, जो दोनों के वैकल्पिक प्रयोग के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको हम कहते हैं केंद्रीय समस्या। दुर्लभ सीमित संसाधन, उसके दुर्लभ या सीमित संसाधन एक तो मिल रहे हैं, फिर उनका हम वैकल्पिक प्रयोग कर रहे हैं, उसके द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको हम केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी आर्थिक समस्याएं जो संपूर्ण देश की समस्याएं होती हैं उन्हें हम केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। ये प्रत्येक देश में इसकी समस्याएं पाई जाती हैं। अब आता है कि केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती ही क्यों हैं, आखिर इसके क्या कारण हैं। इसके 3 कारण हैं मुख्य। असीमित आवश्यकताएं, मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत असीमित होती हैं। यानी जैसे एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, वो सोचता है अरे भैया छत एक मिल जाए अपना सर ढकने के लिए तो हमारा काम पड़ जाए। उसको छोटा सा एक झोपड़ी मिल जाती, अरे नहीं भैया किराए का ही मिल जाए पर पक्की छत तो मिले। फिर उसको एक छोटा सा कमरा मिलता है, अरे नहीं भैया एक अपना मकान होता तो बात ही दूसरी थी, अपना मकान होता है तो नहीं भैया अब ये छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। इस तरह से मनुष्य की आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, उसकी आवश्यकताएं असीमित है। अच्छी वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के लिए मनुष्य की आवश्यकताएं दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। आज हमारे पास कपड़े हैं लेकिन हमें लगता है नहीं अब हम ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। तो इस तरह से आखिरी में क्या होता है, मनुष्य आखिरी तक अपनी आवश्यकताओं को सीमित नहीं कर पाता है। अब हमारे पास साइकिल है तो हमें स्कूटर चाहिए, स्कूटर है तो कार चाहिए। इस तरह से आवश्यकताओं का उसका कोई अंत नहीं है। वे मनुष्य की उन्हें संतुष्ट करने की क्षमता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वो उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं। ये सबसे मुख्य कारण है असीमित आवश्यकताएं। अब सीमित आर्थिक संसाधन, तुमको हमने बताया कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, असीमित और सीमित। तो सीमित संसाधन जब हमारी मांग तो बहुत ज़्यादा है, पूर्ति कम है, जब पूर्ति कम हो रही है, मांग पे मांग होती चली जा रही, तो वो साधन क्या हो गए? सीमित हो गए। अब जब सीमित संसाधन हैं हमारे, तो वो उन सीमित संसाधनों में हम कुछ तो करेंगे ना, उतना ही जो सीमित है चीज़ उसमें हमको लिमिटेड चीज़ मिलेगी। अब उन लिमिटेड चीज़ों में हमको क्या करते हैं, हम उसमें अपने विकल्प ढूंढने लगते हैं, हम ऐसा नहीं ऐसा कर लें। तो इस तरह से ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है। संसाधनों की दुर्लभता सभी आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। ये सभी संसाधन जो समय के साथ किसी भी बिंदु पर मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपलब्ध होते हैं और उपलब्ध और दुर्लभ और वो सीमित होते हैं, वो इतने दुर्लभ होते हैं और सीमित होते हैं। तो यही एक मुख्य कारण होता है। जैसे अर्थशास्त्र की भाषा में कहें, जैसे भूमि है, सभी आदमी
कोई उस भूमि पर मकान बनवाना चाहता है, सोचता है कि नहीं अब गेहूँ नहीं है तो अब लाओ वो खेती भी कर लें, तो लाओ बागवानी भी कर लें। इस तरह से वो जो है धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। संसाधन सीमित है, उस संसाधनों का वो कैसे प्रयोग करे कि वो अपनी संतुष्टि के लिए करे कि लाभ कमाने के लिए करे। इस तरह से संसाधन जो है वो मुख्य कारण बन जाते हैं। अब संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग, अब इसमें क्या होता है कि संसाधन की पूर्ति न केवल सीमित है बल्कि उसके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। ये तो अभी हमने बताया भी था कि एक संसाधन एक समय में एक से अधिक उद्देश्यों को लेके प्रयोग नहीं किए जा सकते। जैसे 100 रुपये हैं हमारे पास, अब हमें उसमें सोच रहे हैं कि हमें पेट्रोल भी डलवाना है और उधर से पैटीज़ भी लेके आनी है और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लानी है। अब हमने 100 रुपये में यही सोचेंगे कि 10 रुपये वाली कोल्ड ड्रिंक छोटी वाली ले आते हैं, 10 रुपये वाली पैटीज़ ले आते हैं और एक आधी चीज़ और कुछ लेके आके और पेट्रोल डलवा के चले आते हैं। तो इसलिए हमें उन 100 रुपये में ही काम करना पड़ेगा। ऐसे ही एक हमारे पास थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा है, अब हम सोच रहे हैं इसमें खेल का मैदान एक टाइप का बनवा लेते हैं और नहीं तो एक छोटा सा कुछ भी हो प्री प्राइमरी एक स्कूल भी खोल लेते हैं और अपना घर भी बनवा लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है आगे हमारी अर्निंग भी हो जाएगी। अब ज़मीन का टुकड़ा अगर हमारे पास 2000 स्क्वायर फीट है तो 2000 स्क्वायर फीट में हम क्या क्या कर लेंगे, तो उसके हम वैकल्पिक प्रयोग सोच के काम करते हैं कि नीचे तो हम ये स्कूल खोल लेंगे, ऊपर हम बनवा लेंगे। इस तरह से संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग करती है। अब मेन आती है कि हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं आखिर हैं कौन कौन सी। हमने उसके कारण तो जान लिए, लेकिन कौन कौन सी समस्याएं हैं। अब हमारी केंद्रीय समस्याएं 3 हैं मुख्य। उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। वही वाली बात है कि हमको आखिर क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है उसका, और उत्पादन हम किसके लिए करेंगे। जैसे इसमें तुम लोग देख रहे हो कि उत्पादन क्या किया जाए। अब उत्पादन एक उपभोक्ता के लिए किया जाए या पूंजीगत के लिए किया जाए। उपभोक्ता के लिए जब हम उत्पादन करेंगे तो जैसे हमारी डेली रूटीन की चीज़ें हैं जो डेली अपने हम लोग इस्तेमाल में, जैसे आटा, दाल, चावल, सब्जी, चीनी इत्यादि, अगर हम इसके लिए उत्पादन करेंगे, उपभोक्ता के लिए उत्पादन अगर करते हैं तो क्या होगा, हमें संतुष्टि प्राप्त होगी, अधिकतम लाभ नहीं मिलेगा, हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर हम पूंजीगत साधन के लिए उत्पादन करें कि जैसे हमें मशीन कोई बनानी है और उस मशीन से हमें पता है कि 10 आदमियों का वो काम कर लेगी, हमें 10 आदमियों का के भर का एक मशीन हमें वो पैसा देगी, तो हम लाभ कमाने के लिए करें। तो मेन है कि उत्पादन क्या किया जाए, ये समस्या केंद्र के सामने रहती है। उपभोक्ता के लिए किया जाए जिससे उसको संतुष्टि मिलेगी, और या लाभ कमाने के लिए किया जाए जिससे उनको फ़ायदा होगा। अब यहीं पर आता है प्रश्न कि क्या किया जाए। तो आप लोग यही कहोगे कि आधा आधा कर लेना चाहिए, कभी उपभोक्ता के लिए कर लेना चाहिए, कभी पूंजीगत कर लेना चाहिए, आधा आधा। लेकिन आधे आधे में भी हमें पता हो कि उपभोक्ता का 50% ही रेशियो है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर 50% हो सकता है, यहाँ पर 50%, ऐसा नहीं है। यहाँ 70 और 30 भी हो सकता है, 40 और 60 भी हो सकता है। तो आखिर कितना किया जाए, ये केंद्र के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि हम उपभोक्ता की वस्तुएं जो के लिए संतुष्टि के लिए करें या लाभ के लिए करें, आखिर हम उत्पादन क्या करें। अब माना गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया, अब आता है कि उत्पादन कैसे करें। अब हमने तो सोच लिया कि हाँ हमें इतना करना है, अब कैसे करें। मजदूरों के द्वारा करें, तकनीकी जो है हमारी तकनीकी क्या रहेगी, श्रम प्रधान तकनीक रहेगी या पूंजी प्रधान तकनीक रहेगी। अब ये हम एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि अगर हमारा कोई भी काम है वो 10 मजदूर कर रहे हैं तो हमें 10 मजदूर को पेमेंट करना पड़ेगा। हमने 10 मजदूर को किया, एक मशीन के द्वारा किया, हम उन मजदूरों को हटा देंगे। अब श्रम प्रदान करें कि पूंजी प्रदान करें। श्रम प्रदान अगर करेंगे तो हमारा टाइम और पैसा दोनों लॉस होगा, पूंजी प्रदान करेंगे तो बेरोजगारी आएगी, मजदूर हमारा आदमी खाली बैठेगा, तो वो खाली बैठेगा तो क्या करेगा। ये भी एक गवर्नमेंट के सामने केंद्रीय बहुत बड़ी समस्या है कि हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करें तो श्रम प्रदान करें या केंद्रीय प्रदान करें।
अब यहाँ पर भी बात आती है कि आधा आधा कर लो, लेकिन आधे आधे से भी नहीं काम चलता है कि कैसे कर लें। कोई उसका रेशियो नहीं है कि कोई ये कहेगा कि इतना 50% कर लो, कोई कहेगा 30% कर लो, कोई कहेगा अरे 20% सिर्फ मशीन लगा लो, हमारा आदमी कहाँ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। आखिर हम कितना जो है क्या रेशियो रखें, ये गवर्नमेंट के सामने, केंद्र के सामने बहुत बड़ी समस्या आती है। अब तीसरा आता है किसके लिए करें। अब हमने उत्पादन भी कर लिया, ये भी डिसाइड कर लिया, अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया, अब आता है हम किसके लिए करें। अब जैसे हमने कपास का काम शुरू किया, उससे हमने कपड़ा बुना। अब आता है कि धनी वर्ग के लिए करें या निर्धन वर्ग के लिए करें। तो धनी वर्ग के लिए, अब जब निर्धन वर्ग के लिए करेंगे तो केवल एक सामाजिक कल्याण की भावना रहेगी कि हमने कपड़ा लिया और उस कपड़े को बनाया और एक बिल्कुल रीज़नेबल रेट पे दे दिया, जिससे हर आदमी का अपना शरीर ढक जाएगा, एक निर्धन व्यक्ति भी इसका उपभोग कर लेगा। लेकिन वही हमने ब्रांडेड कर दिया, किसी कंपनी के थ्रू कर दिया, वहाँ वो ब्रांडेड वो धनी व्यक्ति के लिए होगा। अब निर्धन व्यक्ति के लिए अगर हम उत्पादन करेंगे तो हमारा क्या होगा, समाज कल्याण की बात आएगी। धनी के लिए करेंगे तो लाभ की बात आएगी। अब गवर्नमेंट अगर निर्धन के लिए समाज कल्याण ही करती जाएगी तो उसके पास पैसा क्या बचेगा। और अगर लाभ कमाने की दृष्टि से, अगर हम पैसे की दृष्टि से करेंगे, धनी वर्ग में करेंगे, तो निर्धन बेचारा कैसे रहेगा। तो फिर वही समस्या आती है कि आखिर गवर्नमेंट कितना कितना रेशियो रखे, आखिर किसके लिए करे। ये एक सारी जो हमारी केंद्रीय अर्थव्यवस्था है, ये हमारे प्रत्येक देश में पाई जाती हैं और ये कभी ना समाप्त होने वाली हैं। लेकिन हमारी चूँकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ मुख्य उद्देश्य रहता है कि समाज कल्याण के साथ साथ लाभ कमाने के साथ साथ समाज कल्याण। तो इसलिए हमारी जो उत्पादन होता है वो गवर्नमेंट यही करती है कि हमें लाभ भी कमाना है तो समाज का कल्याण भी करना है, इस तरह से चल रहा है। तो ये केंद्र के सामने बहुत बड़ी समस्याएं जो हैं वो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। ये हमारी केंद्रीय समस्याएं हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।